एक गाना है, दमादम मस्त कलंदर। एक और गाना है, चढ़ते उतरते दम की खबर ले, फिर नहीं आना बनता। स्वर बल, हम स्वर बल की भी बात करते हैं, दम की, बल की, सांसों का बल। क्या दम में और सांसों में कुछ फर्क है? क्या बल में और सांसों में कुछ फर्क है? जी हाँ, फर्क है। सांसें हर कोई ले रहा है, पर उसकी अवेयरनेस जितनी बढ़ती जाएगी, उन सांसों में बल, उन सांसों में दम उतना आता जाएगा। उसकी अवेयरनेस जितनी कम होगी, उसके अंदर हरी, वरी, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, हेट, रिवेंज, ये इमोशंस ज़्यादा दिखाई देंगे। उसकी अवेयरनेस की वजह से जो उसका बल बढ़ रहा है, पेशेंस, परसिस्टेंस, लव, गिविंग, सरेंडर, फॉरगिवनेस, जॉयफुलनेस, बेफिक्री, फकीरपन, ये ज़्यादा दिखाई देगा। सांस, सांस, सीमी रो गोविंद। अब हम इसमें क्या करते हैं कि देखो, सांस सांस सिमरो मतलब याद करो, गोविंद। अब हम क्या करते हैं, गोविंद नाम करने लग जाते हैं, अल्लाह नाम करने लग जाते हैं, वाहिगुरु नाम करने लग जाते हैं, राधा नाम करने लग जाते हैं। चलिए, शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी तो नहीं है, पर बहुत अच्छा है। पर गोविंद गोविंद एक ये होश की बात है, ये किसी नाम में सीमित नहीं कर सकते तुम गोविंद को। जहां नाम आ गया वहां गहराई में डुबकी नहीं लगेगी। जहां रूप आ गया वहां अकाल पूरक दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो पूरा है वो किसी रूप में कहाँ। फिर तो आपने किसी आइडेंटिटी, मतलब व्हेन देयर इज अ नेम, देयर इज अ साइज, देयर इज अ कलर, तो ये तो एक आइडेंटिटी हुई, और वो तो आइडेंटिटी लेस है। और आइडेंटिटी कितनी भी बड़ी हो, उसकी शुरुआत और अंत होता है, और प्रभु का तो शुरुआत और अंत नहीं है। अब आप कहोगे कि हमें तो प्रभु दिखाई नहीं दे रहा। इसकी एक बहुत अच्छी विधि है जिसको सोहम विधि कहते हैं। करीबन 15-20 मिनट तक सांसें लेते रहिए। सांसों में थोड़ा सा रिदम आने लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि सांस अंदर आते में आपको सो की आवाज़ आए, और सांस बाहर जाती में आपको हम की आवाज़ आए। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। ये जब सांसों के अंदर के सारा, मतलब सांसों के अंदर जब एक बल पैदा हो जाता है एक स्थिति का, उसके बाद कुछ आवाज़ सुनाई देती है। पर फ्रॉम डे वन आप क्या कर सकते हैं,
जब भी आप सांस ले रहे हैं तो जो आवाज़ आ रही है उस आवाज़ की होश में रहिए, और जब भी आप सांस छोड़ रहे हैं तो जो आवाज़ आ रही है उस आवाज़ के होश में रहिए। ना सांसों को लेना है, ये अभी बोला मैंने, बट एक्चुअली में जो सांस आ रही है उसको आते हुए देखना है, और जो जा रही है उसको जाते हुए देखना है। सबसे पहला स्टेप है जो सांस आ रही है और जा रही है इसकी आवाज़ जो भी है उसके साथ कनेक्ट होना। जब ये आवाज़ पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाए तब इस सांस के साथ ही आना है और सांस के साथ ही जाना है। सांस के साथ आना है और सांस के साथ ही जाना है। जहाँ से सांस आ रही है वहीं से आपने आना है, और जहाँ सांसें फना हो रही हैं वहीं से आपने फना होना है। जब ये सद जाएगा तो वो जो खालीपन है जिसको भैरवी कहते हैं, कहते पार ब्रह्म निकट कर पेख, जिसे पार ब्रह्म कहते हैं, वो सद जाएगा। अब आप देखेंगे कि मन खाली होने लगा, और सांसें खुद आपको ऐसे लगेगा जैसे हार्ट चक्रा से चल रही हैं। नेवल ऊपर नीचे हो रही है पर हार्ट चक्रा से चल रही है, या ये कह लें कि आपका होश हार्ट चक्रा पे रहेगा। जब दोनों पॉइंट के अंदर ही अंदर की संध्या, यानी जहाँ सांस खत्म हुई और वहाँ से आई, और बाहर की संध्या, इसका होश जितना ज़्यादा जागता जाएगा उतना ज़्यादा आपके अंदर बेफिक्री, मस्त कलंदर, ये गुण आते रहेंगे। और जितना उस खालीपन का होश आता रहेगा उतना उतना सांसों में बल आता रहेगा। आपको ये पता चलेगा कि ये खालीपन जो है ये आपके माता पिता हैं, आपका प्रेमी भी है। पहले आपको लगेगा कि मैं इससे निकल रहा हूँ, तो एक्चुअली में तो मेरे माता पिता ही हैं। और ये स्पेस आपके माता पिता हैं, और इस स्पेस ने ऐसी कितनी धरतियाँ पकड़ के रखी हैं, चांद सितारे सब इसके अंदर है, सब इसमें है, सब इससे चल रहे हैं। तो सोचिए इन सांसों में क्या बल आएगा। अब वो सांसों का जो बल है वो शरीर में और मन में दिखाई देगा। फिर जब ये स्थिति भी ठहर जाएगी तब यही आपको अपना प्यारा दिखने लगेगा। अपना पल और आएगा, गहराई और सदेगी, और एक समय में आप और ये दोनों फना होके एक हो जाएंगे।